क्या होगी इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो बाय रिकमेंडेशन है आईसीआईसीआई जीआई पर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे तो बुलिश पैटर्न बना है। मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 1120 के आसपास का बॉटम बनाया, उसके बाद 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन में 20 डे मूविंग एवरेज पे आईसीआईसीआई जीआई रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। अभी कुछ कुछ मिनटों पहले ही इसने अपने 22 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, उसके ऊपर निकला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 1139 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई जीआई में। टारगेट रहेंगे 1170 के, और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। आईसीआईसीआई जीआई का जो दिसंबर वाला 1160 का कॉल ऑप्शन है, 38 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, आईसीआईसीआई आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल मैं आपको एक अपडेट देता हूँ यहाँ पर कि तमाम रेलवे स्टॉक्स लाइक आईआरसीटीसी मूव दे रहा है अच्छा खासा। रेट्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 404.40 इस दौर के मतलब पिछले लास्ट लगभग 10 सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। रेट्स का इस दौर का हाई था करीब करीब 434। एंड आरवीएनएल सुबह इनफैक्ट हमारे डिस्कशन में हमने पहला सौदा में इसका जिक्र भी किया था, वो भी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। सारे रेलवे स्टॉक्स में अच्छा मूव है। इस बीच आईटी का मूव और शार्प होता हुआ एट 29883। अब निफ्टी आईटी 450 अंक ऊपर। अमित सेठ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए आपका कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून विरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। विरेन जी, सुबेरे हमारा रुझान था इन्फोसिस और एचसीएल पे, उन दोनों पे रिकमेंडेशन दिया था, दे वर डूइंग वेल। मुझे लगता है कि अब टीसीएस कहीं ना कहीं वेल प्लेस्ड है फॉर एन अपमूव। टीसीएस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में हमने हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन देखी। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया जिसने कि लगभग अपने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया। पिछले 2 दिन से 200 डेमा और 10 डेमा पे ये अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज हम इसमें एक अपमूव देख रहे हैं। तो टीसीएस में एक बाय की सलाह है। करंटली प्राइस है 3348 का, टारगेट्स रहेंगे 3450 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का। 3348 के लिए के मौजूदा लेवल्स आप कह रहे हैं 3450 तक के लेवल्स तक जा सकता है ये काउंटर। बाय साइड का ट्रेड टीसीएस में आता हुआ आज 1.5% ऊपर वो स्टॉक। पालविया साहब बताइए आपका ट्रेड। ट्रेड रहेगा पीएसयू बैंक से, और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पे फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है दिसंबर सीरीज का। जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा थ्रू आउट द सीरीज एक अच्छा अप ट्रेंड कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है, और पीएसयू बैंक बास्केट तो वैसे ही एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिखाते हुए दिख रहा है। तो पीएसयू बैंक में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पे हम बाय करेंगे दिसंबर फ्यूचर, और इसमें टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 178 180 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 166 के आसपास। तो बैंक ऑफ बड़ौदा दिसंबर फ्यूचर बाय करने की सर। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा में खैर काफ़ी कॉल आई है। मानस ने भी कल कॉल दी थी इस पर। अब जरा एक बार निफ्टी आईटी लेकर आइए। मैं एक्चुअली भाजपा, मुझे आज सबसे ज़्यादा खुशी जो जिन्होंने हमें सुना होगा सुबह प्री मार्केट, उन्होंने आईटी में आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, क्योंकि एक बहुत ही क्लियर व्यू था कि आज आईटी में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, और इस समय ये इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर है। अभी इसका टेक्निकल चार्ट देखिए निफ्टी आईटी का। इसमें अभी 200 डे मूविंग एवरेज, जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज जिस पर ये पिछली बार आके अटक गया था 30,327, 200 डे में आप सिंपल मूविंग एवरेज को अगर फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैक्शन दिखाता है। नियर टर्म्स के जो मूविंग एवरेजेस होते हैं उनमें थोड़ा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर फोकस करें, लॉन्ग टर्म में सिंपल मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो इसका प्लेस है सिंपल मूविंग एवरेज 30,327, और इसका जो अगस्त का हाई था वो प्लेस था करीब करीब 30,256, और अब हम हैं 29,894 पर। यानी करीब करीब अब हम उस ट्रेजेक्ट्री में वापस आ रहे हैं। अगर ये ट्रेजेक्ट्री इस बार निफ्टी आईटी निकाल पाता है तो एक 3-4% की अपने आप एक